ऐसे एक लड़की थी जो एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है और एक बिल्कुल इस लेवल का उस लड़की से उस लड़के से इस लेवल का उस लड़के से उसको प्यार हो जाता है कि वो सब कुछ प्यार में भूल जाती है। धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। वो लड़की लड़का दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। जो भी हर कोई देखता तो बस यही कहता कि प्यार हो मोहब्बत हो तो इन दोनों के जैसा हो, क्योंकि वाकई दोनों में बहुत प्यार था। लेकिन आप जानते हैं कि प्यार कितना ही गहरा क्यों ना हो और प्यार कितना सच्चा ही क्यों ना हो, एक दिन ऐसा आता है कि दोनों में से एक कोई धोखा दे देता है। ऐसे ही इस लड़की के साथ होता है। लड़का जो है इस लड़की को धोखा दे देता है। अब जो लड़की थी बिल्कुल टूट जाती है और अपनी जान देने की कोशिश करती है और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर लड़की बहुत अपने आप को समझाती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के को भूल नहीं पाती है। फिर वो फैसला करती है कि वो अपनी जान दे देगी, लेकिन वो जान अपने दे भी देती है, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। फिर वो लड़की उस लड़के से 5 साल के बाद मिलती है और जब मिलती है तो वो एक दरोगा बन चुकी होती है। तो दोस्तों, आखिर उस लड़के ने धोखा क्यों दिया और कैसे फिर वो 5 साल के बाद फिर एक दूसरे से मिलते हैं। तो जो लव स्टोरी है बहुत ही दिल को छू देने वाली ये सच्ची घटना है। अगर आपको ये सच्ची घटना जानना है तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो आदाब, शस्तिका, नमस्कार। हाजिर हूं मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना की शुरुआत करूं इससे पहले आपसे एक विनती है, एक गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक विनती आपसे ये भी है कि आप इस घटना को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस घटना को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवारों में इस घटना को शेयर किया करें। और अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी जो मेरा चैनल है वो नया है, तो आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप प्यार और सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। क्योंकि हम जो भी घटना लाते हैं उसे सर्च करते हैं कि घटना कितनी उसमें सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है। फिर उस घटना को हम कहानी का रूप देते हैं और इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जाहिर सी बात है, इस घटना को सुनाने से पहले इसके पीछे काफी ज्यादा मेहनत होती है। तो उसमें मेहनत हमारी तभी सफल होगी जब बस इस कहानी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक जरूरी बात आपसे ये भी करनी है कि आप जितना हो सके आप कमेंट जरूर किया करें। कमेंट के साथ आप जरूर लिखा करें कि आप वीडियो मेरा कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम अपनी वीडियो के अंत में आपके नाम के साथ साथ आपके जिले का, कस्बे का, गांव का नाम पढ़ा करें कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमें भी पता चलेगा कि किस किस जगहों से हमारी वीडियो देखी जा रही है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की जो शुरुआत है दरअसल वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक लड़की पढ़ने जाती है और ये जो लड़की थी वो लड़की गोरखपुर की रहने वाली थी। लड़की का नाम रीना होता है। गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है मंझापुर गांव से वो लड़की निकलकर बहुत सारे सपने लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने जाती है। वहां पर वो अपना एडमिशन कराती है और वहीं पर एक कमरा लेकर, नजदीक में ही एक कमरा लेती है और वहीं पर रहकर वो अपनी पढ़ाई करती है। सुबह उठकर खाना पीना बनाती, नहा धोकर कॉलेज जाती, कॉलेज जाकर वहां से वो पढ़ती, पढ़कर आती, थोड़ी देर आराम करती, फिर जो अपनी पढ़ाई में लग जाती। ऐसे एक दिन वो हिंदी की क्लास लेने जाती है, तभी वहां पर एक डेस्क पर एक लड़का बैठा था। वो लड़की उसको देखती है तो पहले ही नजर में कहीं ना कहीं जो लड़का है उसको बहुत अच्छा लगने लगा था। और फिर अक्सर ऐसा चलता कि जो लड़की है अक्सर उसको जब भी हिंदी की क्लास करने जाती तो अक्सर उस लड़के को अपने डेस्क पे बैठकर उस लड़के को देखा करती। लड़का था, लड़की दिखने में स्मार्ट थी, हैंडसम थी, तो जाहिर सी बात है जो लड़का भी था वो भी उस लड़की को देखा करता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती एक दूसरे से बात करने की। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब लड़के और लड़के किसी गांव से निकल कर जाते हैं तो वो इतने ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं होते शहरों की लड़कों की तरह। क्योंकि किसी लड़की को देखें, उसको पसंद आ जाए
तो वो उससे हाय हेलो करे। अब लड़की जो रीना थी वो उस लड़के को बस दूर से ही देखा करती। अब जो लड़का था वो भी उस लड़की को देखा करता। अब ऐसा दिन हो गया था कि जब कभी एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को देखे नहीं और दोनों की एक दूसरे से मुलाकात ना हो। मुलाकात मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे से बात करें, उनकी मुलाकात का मतलब यही होता था कि दूर से ही बस एक दूसरे को देखते रहना। ये देखना दिखाना काफी महीनों तक चला। इन महीनों में दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो एक दूसरे से बात करें। अब ऐसे ही में 2-3 दिन हो जाता है, लड़की जो है वो कॉलेज नहीं जाती है। अब जो लड़का था बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो पता करता है कि जो लड़की हिंदी के साथ साथ वो और कौन कौन सी क्लासेस करती है। फिर उस लड़के को पता चलता है बड़ी मुश्किलों से कि वो लड़की इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ती है। अब वो लड़का इंग्लिश की क्लास में भी जाता है, इकोनॉमिक्स की क्लास में भी जाता है, यानी कि उस हर वो क्लास में जाता है जहाँ वो लड़की पढ़ने जाया करती थी। लेकिन वो जो लड़की है उसको कहीं भी नजर नहीं आती है। अब लड़का हर रोज हिंदी की क्लासेस लेने आता, इंग्लिश की क्लासेस में जाता है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में जाता, लेकिन वो जो लड़की है उसको नजर नहीं आती। लड़का था कहीं ना कहीं बिल्कुल परेशान हो चुका था कि आखिर में क्या बात वजह है, क्या बात है। ऐसे में जो उसको बेचैनी है बिल्कुल बढ़ते जा रही थी कि आखिर में जो लड़की है वो कहाँ चली गई, क्यों नहीं आ रही है। फिर वो हर जगह तलाशने की कोशिश करता है। फिर ऐसे वो मजबूरी में उसकी जो रचना की दोस्त थी उनके पास जाता है और पूछता है कि 3 दिन हो गया है, रचना क्यों नहीं आ रही है। तो जो उनकी दोस्तें हैं वो भी कुछ खास बताती नहीं है, कहती हमें भी नहीं पता कि रचना क्यों नहीं आ रही है। अब उस लड़के की हिम्मत नहीं होती है कि वो उस लड़की का नंबर मांग सके था। अब बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब वो लड़का उस लड़की के कमरा पता करने की कोशिश करता है कि वो लड़की कहाँ रहती है। वो बहुत पता करता है लेकिन कहीं नहीं पता चल पाता है कि लड़की कहाँ गई, वो लड़की कहाँ रहती है और उसका कमरा कहाँ है। अब ऐसे में करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर 1 हफ्ते के बाद वो लड़की कॉलेज में आती है और हिंदी की क्लास में जैसे ही वो लड़की इंटर करती है, वो जो लड़का था बिल्कुल पागलों की तरह उसके पास जाता है और बिल्कुल वो अब क्योंकि इतना ज्यादा बेचैन था और 1 हफ्ते से ना वो खा रहा था ना पी रहा था, और बिल्कुल उसके पास तुरंत जाता है और लड़की से कहता है कि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी, कहाँ थी तुम, ना तुम्हारी कोई खबर है ना कोई खोज है, ऐसा कोई करता है भला क्या। अब वो लड़की जब उस लड़की को देखती है तो बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाती और एकदम परेशान हो जाती है कि आखिर में ये लड़का बिल्कुल एक सांस में बोल रहा था, सांसें उसकी रुक सी गई थी। अब लड़की को कहीं ना कहीं समझ आ चुका था कि जो लड़का है वो मेरे प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है। इतना ही कहना था कि क्लास में टीचर आ जाते हैं और फिर जो लड़की कहती है चलो क्लास अटेंड करते हैं। फिर दोनों क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन जो लड़का था कहीं ना कहीं उस लड़की को एकटक नजरों से देखता रहता है। अब उसका क्लास में मन नहीं लगता है, टीचर क्या पढ़ा रहे थे उसका बिल्कुल मन नहीं था, उसको ही देखे जा रहा था और कहीं ना कहीं उसको इंतजार था इसे क्लास खत्म हो और वो उससे बाहर मिले। जैसे ही वो क्लास खत्म होती है और लड़की जो है क्लास से बाहर जाती है, वो दौड़े दौड़े उसके पास जाता है और उसको हाथ पकड़ के एक किनारे लेके जाता है। जो लड़की थी वो भी परेशान और हैरान हो जाती है। उसे ये अच्छा तो नहीं लगता कि वो सबके सामने हाथ पकड़कर उसका वो किनारे लेके जा रहा है, लेकिन लड़की कुछ बोल भी नहीं पाती है शर्म के मारे। लड़का उससे पूछता है कि तुम इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, आखिर में तुम कहाँ थी इतने दिन से, क्या हुआ तुम्हें, क्यों नहीं आ रही थी, क्या कोई बात है। फिर वो लड़की उससे कहती है अरे थोड़ी देर आराम तो कर लो, सांस ले लो, बताती हूँ क्या हुआ। फिर वो बताती है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, मुझे मलेरिया हो गया था, टाइफाइड हो गया था और मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी तो मैं अपने घर चली गई थी और मैं कल आई हूँ, सही हो गई तो कल मैं अपने घर से आई हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, कम से कम तुम कॉलेज आती मुझे बताती। लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बताना तो चाह रही थी पर मेरा तुम्हारे पर नंबर नहीं था। तो फिर वहीं से दोनों की बातचीत शुरू होती है और फिर जो लड़की कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि लड़का मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा है। अब दोनों फिर एक दूसरे का नंबर लेते हैं और फिर वहीं से दोनों की मुलाकात शुरू होती है और दोनों फिर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब क्या था, दोनों को एक दूसरे का नंबर मिल जाता है और दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बात किया करते। पहले ये जो बात है इनकी घंटों घंटों हुआ करती, पर ये जो बात है कब ये लंबी रातों में बदल जाती, कब ये बात 12 घंटे में बदल गई, कब ये बात 24 घंटे में बदल गई, इनको भी नहीं पता चला। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ
घंटों घंटों टाइम स्पेंड किया करते कॉलेज में, एक दूसरे के साथ क्लासेस लेते। क्लास लेने के बाद दोनों साथ साथ पढ़ते भी हैं और फिर अपने कमरे में जाने के बाद दोनों एक दूसरे से रात रात भर बात किया करते और सुबह आकर कॉलेज में एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते। ऐसा ही करते करते करीब 3 साल बीत जाते हैं। और फिर अब जो इनका प्यार था इतना परवान चढ़ जाता है कि लड़का लड़की कमरे पे बुलाता है और दोनों एक दूसरे से कमरे पे भी मिलते हैं। दोनों के बीच में इतना प्यार था कि जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में फिर कोई सीमा नहीं रह जाती है, कोई बंधन नहीं रह जाता है। दोनों एक दूसरे से फिर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। ऐसे में देखते देखते एक दिन लड़की गर्भवती हो जाती है। लड़के से वो बताती है कि देखो मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब लड़का भी परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे। फिर वो अपने दोस्तों से बात करता है और बताता है तो लड़के कहते हैं कि घबराओ मत, एक गर्भपात की गोली आती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर खिला दो, सब कुछ सही हो जाएगा। अब वो लड़का दवा खरीद के ले जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को देता है और वो खा लेती है और उस लड़की का गर्भपात हो जाता है। साल बीत जाते हैं। जो लड़के के घर वाले थे वो इस लड़की के बारे में जान जाते हैं कि जो लड़का है एक लड़की से मिलता है, जुलता है और उसको 4 साल से जानता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं उस लड़के के घर वालों को लगने लगा था कि कहीं ये लड़का उससे शादी न कर लेता। जो लड़की थी वो एसटी होती है और जो लड़का था वो ऊंची जाति का था, पंडित था। घर वाले नहीं चाहते थे कि हमारे घर में कोई नीची जाति की लड़की है। अब ऐसे में जो लड़के को वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि वो शादी कर ले। अब जो लड़का था उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता है। फिर ऐसे में ही जहाँ वो लड़का रहता था उसी बगल में एक लड़की रहने आती है। अब जो राहुल था कहीं ना कहीं उस लड़की से पहले बात करना शुरू करता है और देखते देखते वो लड़की दरअसल उसकी ही कास्ट की थी, वो भी लड़की पंडित थी। तो कहीं ना कहीं उस लड़के का जो रुझान था उस लड़की के प्रति बहुत ज़्यादा होता गया। और देखते देखते अब वो इधर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी मिलना जुलना काफ़ी कम कर देता है। और जो हिंदी की क्लासेस थी दोनों साथ किया करते, अब कहीं ना कहीं वो जो हिंदी की क्लासेस है वो भी कम अटेंड किया करता। अब ऐसे में रचना उससे पूछती तो कहता कि यार मुझे और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होती है तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और मुझे और भी क्लासेस होती है जिसमें मैं वीक हूँ। मेरा हिंदी बहुत अच्छा हो चुका है, मुझे और भी क्लासेस पे ध्यान देने होते हैं। फैसला किया है कि हिंदी की क्लासेस मैं हफ्ते में 102 ही दिन लिया करूँगा। उसे नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है। अब वो लड़का जो लड़की थी उसका नाम प्रियंका था, वो प्रियंका के बहुत करीब चला जाता है और देखते देखते उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। फिर वो दोनों फोन पे भी घंटों घंटों रात रात भर बात करने लगते हैं। अब ऐसे में जो रचना थी जब भी उसके नंबर पे फोन लगाती उसका नंबर बिजी आता। जब वो उससे पूछती तो यही कहता कि मैं अपने मम्मी से बात कर रहा था, अपने दोस्त से बातें कर रहा था। अब वो फिर जो लड़के का नंबर है जब 4-4 घंटे 3-3 घंटे बिजी आने लगा तो जो रचना है वो अपने बॉयफ्रेंड से यानी कि राहुल से अब उससे बहुत लड़ाई किया करती। फिर जब उससे लड़ाई करती तो राहुल को मौका मिल जाता और कहता तुम जब देखे मेरा दिमाग खाती हो, मुझे पढ़ने नहीं देती हो, तुम्हारी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। आखिर में ये क्या है, मैं क्या अपने दोस्तों से 3-4 घंटे बात नहीं कर सकता हूँ। ऐसे में रचना को फिर लगा कि राहुल उससे दूर जाने लगा था तो रचना को लगा कि शायद वो उससे ज़्यादा लड़ाई करेगी और उससे ज़्यादा सख्ती करेगी तो हो सकता है कि राहुल मुझसे दूर चला जाए। अब ऐसे जो रचना है वो उसको थोड़ा स्पेस देने लगी थी, पर कहते हैं ना स्पेस का मतलब उसे नहीं पता था कि वो कुछ और ही है। फिर ऐसे ही एक दिन वो किसी काम से राहुल के कमरे पे जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो राहुल को भी नहीं पता था कि रचना एकाएक कमरे पे आ जाएगी। फिर वो दरवाज़ा खोलता है तो रचना को देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। अब रचना भी जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखती है कि उसके कमरे में एक लड़की थी। अब रचना भी राहुल को धक्का मार के उसके कमरे में घुसती है और लड़की से पूछती है कि तुम कौन हो। जो लड़की थी वो भी परेशान कि आखिर में ये लड़की कौन है और इतने गुस्से में कैसे पूछ रही है। तो फिर वो बताती है कि फिर वो उससे रचना से पूछती है कि तुम कौन हो। तो कहती है कि मैं राहुल की गर्लफ्रेंड हूँ और हम लोग 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब वो लड़की भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बिल्कुल आश्चर्य रह जाती है, राहुल मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल था प्रियंका से कहता है और बहुत समझाता है कि नहीं इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ये लड़की मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ी है। अब जो तीनों में काफ़ी बहस होती है, तीनों में काफ़ी लड़ाई होती है और जो राहुल था रचना को काफ़ी भला बुरा कहता है
कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हो, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अगर तुम जान ही गई हो तो मैं तुमको बता दूं कि मैं प्रियंका से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर जो रचना थी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बहुत ज़्यादा वो रोने लगती है और बहुत ज़्यादा कहती है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। वो बहुत किड़ाती है, बहुत माफ़ी मांगती है बिना उसकी गलती रहे। लेकिन जो कहीं ना कहीं राहुल का प्यार बदल चुका था, वो इंसान बदल चुका था। अब वो राहुल नहीं रह गया था जिससे कभी रचना ने प्यार किया था। अब उसे धक्का मार के उसे निकाल देता है। लड़की बेबस लाचार रोती रोती अपने कमरे पे चली जाती है। जो लड़की थी खाना पीना छोड़ देती है और काफी हफ्ते तक वो कॉलेज में नहीं जाती है। अब उस लड़की को समझ में नहीं आता है कि वो लड़की क्या करे। वो बहुत ज्यादा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और वो कहीं ना कहीं लड़की बिल्कुल डिप्रेशन में आ चुकी थी। ऐसा ही करते करते 15 दिन बीत जाता है। राहुल को वो फोन करने की बार बार कोशिश करती है, बहुत ज्यादा उसे मनाती है, अपने प्यार की भीख मांगती है, कहती है कि राहुल मैं क्या करूं, मैं जितना भूलने की कोशिश करती हूँ तो मुझे उतना ही ज्यादा याद आते हो। एक काम करो, तुम मुझे जहर ला के दे दो अपने हाथों से, तुम्हारा प्यार तो नसीब नहीं हुआ, कम से कम तुम्हारे हाथों मुझे मौत ही नसीब हो जाएगी तो मैं ये सोचूंगी कि चलो मैं तुम्हारे लिए मर गई। पर राहुल को उस पर दया नहीं आती है। वो उसको गाली देके फोन काट देता है। फिर जब वो रचना बार बार कॉल करती तो वो उसको ब्लॉक मार दिया। अब रचना एक दिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर एक दिन वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। उसके बाद चूहे की दवा रखी थी जिससे उसके कमरे में जब चूहा हो जाते थे तो उसे वही दवा रख कर मार दिया करती। एक दिन वो बेबस होके लाचार होके मोहब्बत में वो चूहे की दवा खा लेती है। उसकी बॉडी में, पूरे शरीर में जो जहर है वो फैलने लगा। तो रचना है वो काफी तड़फड़ाने लगी, बिल्कुल पागल होने लगी। फिर वो अपने मकान मालकिन से जाकर बोलती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। वो अपने मकान मालकिन से ये नहीं बताती कि उसने जहर खा लिया है। अब वो बिल्कुल तड़फड़ाने लगती है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। लेकिन वो जल्दी से उसको लेकर अस्पताल जाती हैं। नजदीकी अस्पताल में उसको भर्ती कराती हैं। अब जो डॉक्टर थे उसके शरीर से जहर निकालते हैं और उसके माँ बाप को फोन करके बुलाते हैं। अब जो रचना थी उसके माँ बाप को जब ये बात पता चलती है तो कहीं ना कहीं वो रचना से काफी ज्यादा गुस्सा थे और उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़ा कर कि हम अपनी बेटी को भेजे थे पढ़ने के लिए और हमारी बेटी किसी के इश्क में चक्कर में आकर यहाँ क्या भूल खेल रही है। जाहिर सी बात है किसी के माँ बाप को ये बात सुनने में अच्छी तो नहीं लगेगी कि जिस लड़की को वो पढ़ने के लिए भेजे हैं वो इश्क में आकर इतना पागल हो गई है कि वो अपनी जान देने पे तुलाई है। अब ऐसे में रचना के माँ बाप गोरखपुर से आते हैं और उसको अपने गांव लेके जाते हैं। अब जो रचना थी कहीं ना कहीं वही से उसको सबक मिल चुका था कि आखिर में उस मोहब्बत ने उसे क्या दिया। वो 1 साल उसको लगता है पूरा वक्त अपने आप को संभालने में। वो पहले तो बहुत रोती है, डिप्रेशन में गई थी, जा चुकी थी। फिर वो धीरे धीरे से उससे निकलने की कोशिश करती है। फिर वो ठानती है कि नहीं, अब वो ना मरेगी ना उस लड़के के लिए वो रोएगी, बल्कि अब वो अपनी पढ़ाई को, जिस पढ़ाई को उसने अधूरा छोड़ दिया था, अब वो कुछ करेगी। अब वो घर से ही मेहनत करना शुरू करती है। घर से ही अब वो पढ़ाई करती है, घर का सारा काम करती है और सारा काम करने के बाद वो पढ़ने बैठ जाती है। अब वो ऐसे पढ़ा करती, घर पर ही बैठकर वो दरोगा भर्ती आती है। उस भर्ती में वो फॉर्म डालती है। भर्ती में उसका सिलेक्शन हो जाता है और यहाँ तक कि जो उसकी रैंकिंग थी पूरे भारत में 5वें नंबर पर आती है। ऐसे में वो अपने गोरखपुर के जिले का नाम भी रोशन करती है। सन 2023 में उसका रिजल्ट आता है तो उस परीक्षा में वो 5वें नंबर पर आती है। ऐसे में पूरे गोरखपुर में उसकी चर्चा होती है। देखते देखते वो दरोगा बन जाती है। घर वाले भी खुश थे और लड़की भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश थी और अपने जीवन में वो आगे बढ़ती है। तभी जो उसकी पोस्टिंग थी 9 में होती है। फिर जानते ही पुलिस वालों का जो तबादला है वो यहाँ वहाँ हुआ करता है, अलग अलग जिलों में उनका तबादला होता है। तो ऐसे जो लड़की थी दरोगा बनकर वो बिहार जाती है, जहाँ कभी उसने राहुल नाम के एक लड़के से प्यार किया था जो बिहार का ही रहने वाला था। चोरी के आरोप में एक लड़का गिरफ्तार होके आता है। फिर जो दरोगा थी के सामने उस लड़के को पेश किया जाता है। दरोगा थी उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताता है राहुल। फिर जब वो नजर उठा के देखती है तो देखती है कि वो वही उसका पूरा नाम आशिक उसके सामने खड़ा था। अब जो लड़का था कहीं ना कहीं उसे पहचान नहीं रहा था, क्योंकि उसने वो उम्मीद नहीं किया था कि वो लड़की
एक दिन उसके सामने दरोगा बनकर आ खड़ी होगी। लेकिन जो लड़की है वो उसको पहचान लेती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने पुराने प्यार को कौन भूल पाता है। फिर वो उस लड़के से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे और क्या कर रहे हो, और कैसे तुम चोरी के आरोप में यहाँ आए हो। तो फिर लड़का कुछ बताता नहीं है, वो बताता भी अपने मुंह से तो क्या बताता। फिर जो सिपाही थे वो मैडम को बताते हैं कि मैडम ये पास ही के दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा गया था, तो फिर यहाँ हम इसे गिरफ्तार करके ले आए हैं। चोरी के इल्जाम में जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? जरूरी नहीं है कि अगर हमें धोखा मिले तो उसका कुछ हम किसी का कत्ल करें या डिप्रेशन में चले जाएं। आप अपनी जिंदगी में उससे बाहर निकल सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो जरूर आप कमेंट में करके बताइएगा कि ये प्यारी सी लव स्टोरी वाली घटना आपको कैसी लगी। और अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।